धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी या तो वाकई में नासमझ हैं या नासमझ होने का दिखावा कर रहे हैं, यानी उन्हें पता ही नहीं हो रहा कि भाई चल क्या रहा है। जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी उनको बता दे रहे हैं वही वो मान ले रहे हैं, या पुलिस प्रशासन के अधिकारी अगर उनको सच बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सच दुनिया के सामने लाना नहीं है, जो मैं कह रहा हूं उसी को सच मानना है। ये बात अभी तक तो अखिलेश यादव कहा करते थे, विपक्ष के नेता कहा करते थे, लेकिन अब साधु संत भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की भूमिका पर कुछ इसी तरह के सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या अब साधु संतों में भी आदित्यनाथ योगी का विरोध शुरू हो गया, और क्या वो अब ऐसे में सीट पर बने भी रह पाएंगे या नहीं। महाकुंभ के बाद या दिल्ली चुनाव के बाद अब उनकी सीट को कोई बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि 2027 का चुनाव भी बीजेपी के सामने है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, और कौन है ये साधु जो खड़ा कर रहे हैं सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की भूमिका पर, हर पहलू से आपको कराऊंगा रूबरू। लेकिन पहले अखिलेश यादव का रुख कर लेते हैं। कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। सुना आपने, अखिलेश यादव ने कहा कि आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा कर रहे थे कि साहब वहां पे 100 करोड़ लोगों की हमने व्यवस्था बना दी है, वो आएंगे कुंभ करके चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात वो कहां खड़े होकर कह रहे हैं, संसद में कह रहे हैं, यहां तक कह रहे हैं वो स्पीकर से कि अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब अखिलेश यादव के इस दावे के बाद आदित्यनाथ योगी ने क्या दावा किया वो देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का यह वक्तव्य भी कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी, मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बना करके देता है, ये उस प्रकार का वक्तव्य बना करके सामने प्रस्तुत करते हैं, और फिर उसके अनुसार उसको लीडर के रूप में नहीं बल्कि एक रीडर के रूप में सबके सामने उस वक्तव्य को पढ़ करके अपनी जगहसाई करते हैं और राजनेताओं की भी जगहसाई करते हैं। कह रहे हैं कि ये लोग दोपहर को सोकर उठते हैं, सुबह सवेरे नहीं उठ पाते हैं, यानी कि अखिलेश यादव को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं ये तो आलसी टाइप के आदमी हैं, दोपहर को उठते हैं, कोई इनको कुछ बता देता है, पढ़ते लिखते नहीं हैं, मेरे बयान को इन्होंने सही से पढ़ा नहीं है, अगर उसको पढ़ लेते तो ऐसी बातें ना करते। तो क्या हुआ, सोशल मीडिया पर आदित्यनाथ योगी का पुराना वीडियो वायरल होने लगा। हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रयागराज के इस 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा महाकुंभ का, इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था की। अब ये तो खुद ही कह रहे हैं कि हम 100 करोड़ की तैयारी लेके चल रहे हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच। अब बताइए अखिलेश यादव ने कहां गलत बोला। अब इसके बाद तरह तरह की बातें लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिनका मैं जिक्र यहां नहीं करना चाहता हूं। लोग कह रहे हैं कि साहब इनको फलाना काम करने के बाद जो है दिमाग चलता है या बुद्धि चलती है या इनको होश आता है, पता नहीं कैसी कैसी बातें लिख रहे हैं, उनका मैं जिक्र यहां पर करना नहीं चाहता हूं। लेकिन ये बातें, ये वीडियो इस बात की गवाही जरूर दे रहे हैं कि या तो आदित्यनाथ योगी नासमझ बनने की कोशिश कर रहे हैं या वह सबको नासमझ समझ रहे हैं। लेकिन इस बात को अब साधु संत भी भांप गए हैं। सुन लीजिए यति को। पत्र लिखने के लिए मजबूर किया हमें अधिकारियों के रवैये ने। ये जो मानव जनित दुर्घटना यहाँ मौनी अमावस्या के दिन हुई है और मौनी अमावस्या के प्रातःकाल हुई है, वो कोई दुर्घटना नहीं थी, वो एक तरह से हत्याकांड है जो अधिकारियों की लापरवाही, अधिकारियों के अहंकार और अधिकारियों की मूर्खता से हुआ। एक भी अधिकारी अभी तक दंडित नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि योगी जी को केवल अधिकारियों की बात पहुंचती है, जनता की कोई भी बात योगी जी तक नहीं पहुंच रही है।
क्या मांग कर रहे हैं आज? देखिए, मैं तो पत्र में मैंने तो सिर्फ ये मांग किया है कि और कुछ तो योगी जी कर नहीं सकते। मैं इसके बारे में भी नहीं कहना चाहता, जो हुआ है हत्याकांड, इसके बारे में भी नहीं कहना चाहता। इसके बारे में योगी जी जाने, योगी जी का काम जाने, साधु समाज जाने। साधु समाज के सारे लोग योगी जी के मित्र हैं। साधु समाज जाने, साधु समाज का काम जाने। लेकिन सनातन धर्मियों के लिए मैं योगी जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो सनातन धर्मियों को थोड़ा मजबूत करें, अधिकारियों पे इतना विश्वास ना करें जितना वो करते हैं। यानी जो भगदड़ हुई है उसके जिम्मेदार हैं अधिकारी है यहाँ के अधिकारियों ने योगी जी को मूर्ख बनाया है। योगी जी को सच्चाई का कुछ भी नहीं पता। योगी जी को सच्चाई के बारे में, योगी जी यहाँ लखनऊ बिल्कुल पास है, लेकिन योगी जी को सच्चाई का बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। क्या सच्चाई थी आप लोग? सच्चाई बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। अधिकारी लगातार झूठ बोल रहे हैं, योगी जी उनके झूठ को दोहरा रहे हैं। योगी जी को कुछ भी नहीं पता है। आप लोग कुंभ में लगातार यहाँ पर रह रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो क्या संख्या आपके अनुसार से क्या संख्या रहेगी? देखिए, संख्या मुझे नहीं पता, लेकिन संख्या हजारों में है। संख्या सैकड़ों में नहीं है, मरने वालों की संख्या सैकड़ों में नहीं है, और हजारों में है मरने वालों की संख्या। तो क्यों दबाया जा रहा है? देखिए, ये तो योगी जी जाने, अधिकारी जाने, मुझे नहीं पता इसका, मुझे नहीं पता। लेकिन ये है बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा हुआ है, अनर्थ हुआ है। आज आप धर्म ध्वजा है जूना अखाड़े की धर्म ध्वजा के सामने आप ये पत्र जा रहे हैं। हम विदाई है एक तरह से हमारी, बहुत निराश होकर कुंभ से जा रहे हैं। यहाँ ना तो संतों ने हिंदुओं की रक्षा का कोई सवाल उठाया, और यहाँ अधिकारियों का रवैया देखकर तो हमारा मतलब हमें विश्वास हो गया है कि हिंदुओं का विनाश बिल्कुल निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता। नहीं, आज आप यहाँ से दुखी मन से विदा हो? बहुत दुखी मन से, बहुत उदास। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि कुंभ इतना बुरा कुंभ होगा। और ये मैं तो ये कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। बाकी हर संत का मन टटोल के देखिए, वो कैमरे पे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उनके बहुत बड़े बड़े काम है सरकार से, सबसे। लेकिन सत्य यही है जो मैं कह रहा हूँ। ये है जूना अखाड़े के। सुन लिया आपने, यति ने कहा कि मैं महाकुंभ से जा रहा हूं, जबकि महाकुंभ तो 26 फरवरी तक चलेगा, 13 जनवरी से शुरू हुआ है। लेकिन उन्होंने अभी से ही महाकुंभ को छोड़ दिया और सीधे सवाल खड़ा कर दिया आदित्यनाथ योगी की भूमिका पर, और कहा कि वो सिर्फ अपने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की सुन रहे हैं। हजारों हिंदू मारे गए हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने हिंदुओं की हत्या कराई है, और आदित्यनाथ योगी जो करीब में बैठे हैं वो इस सब चीजों से अनजान बने हुए हैं, या पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो है उन तक सही बातें पहुंचने नहीं दे रहे हैं। अब बताइए, सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम तस्वीरें भरी पड़ी हैं, पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी रिपोर्ट छप रही हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आदित्यनाथ योगी तक ये तस्वीरें ना जा रही हों। और अगर हम बात करें यति नरसिम्हानंद की, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, कुंभ का वीडियो है। आदित्यनाथ योगी के साथ ही नजर आ रहे हैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती। आप जानते ही हैं इनके बारे में, ये डासना में एक मंदिर है जिसे देवी मंदिर कहा जाता है, और डासना पड़ता है गाजियाबाद जिले में। वहां बैठकर ये किस तरीके की बयानबाजियां करते रहते हैं और किस तरीके के ये विवादों में घिरे रहते हैं, इनकी पहचान बताने में वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, लोग समझ जाते हैं यति नरसिम्हानंद का नाम आते ही। तो इन्होंने सीधे कह दिया है कि बहुत सारे साधु संत सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उनके धंधे पानी चल रहे हैं सरकार से, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। मुझे कोई डर नहीं लगता है, जो गलत है मैं उसको गलत बोलूंगा। क्या अब यहाँ बहुत सारे लोगों पे FIR दर्ज की जा रही है महाकुंभ को लेकर के, वहाँ पे गलत अफवाहें फैलाई गई। अफवाहें तो वैसे अफवाहें होती हैं, गलत और सही क्या होती हैं, और उन्होंने गलत प्रचार किया, दुष्प्रचार किया। क्या अब यति नरसिम्हानंद पे मुकदमा ठोका जाएगा, या आदित्यनाथ योगी इस तमाम के बाद अब सीट पर नहीं बने रह पाएंगे? लंबे समय से केशव प्रसाद मौर्य उनकी कुर्सी छीनने में लगे हुए हैं, और 2027 के चुनाव से पहले शायद लगता है आदित्यनाथ योगी से कुर्सी छीन ली जाएगी। और दिल्ली के चुनावी नतीजे भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, और अयोध्या का मिल्कीपुर का चुनाव जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण असर डालेगा आदित्यनाथ योगी के सीट पर बने रहने को। फिलहाल के लिए भी इतना ही। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाजत।